Hello student, Chirag Sir here. This is the important example 4.2 from the exercise. Find the magnitude and the directions of resultant of two vectors. यहाँ पे two vectors बोला है, देखिए resultant of two vectors. कौन से vector? Vector A and the vector B. In terms of their magnitude एंड द एंगल थीटा बिटवीन देम. बहुत लंबा एग्जाम्पल करने वाला है, थियरी बोल दीजिए उसे. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया, दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड दी वेक्टर बी. यू कैन सी द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. चलो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की टेल कनेक्शन में है, तो यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. दिस इज द वेक्टर आर फॉर अस. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा ओरिजिन ओ, इसे दिखा देते हैं पी. ठीक है, इसे दिखा देते हैं वेक्टर बी के लिए क्यू. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए. ठीक है, उसी तरह हम लिख लेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू वैक्टर बी. चलेगा ऐसा. चलो, अब ये पैरेललोग्राम मेथड है, तो हमें करना कुछ नहीं, इसे यहाँ और इससे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे इसमें एस बोल देता हूँ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओ पी एंड क्यू एस इज इक्वल, ओ पी एंड द क्यू एस इज इक्वल. उसी तरह ओ क्यू एंड पी एस इज इक्वल, और हम यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, हमें जो पसंद है वही लिखो. ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल हो रहा है थीटा, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे देखो मैं इसे थोड़ा डॉटेड लाइन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसे बोल देता हूँ एन. ये 90 आ जाएगा. जो एंगल यहाँ पे थीटा होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा थीटा. ठीक है, मैं पूरा परफेक्ट फिगर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये पूरा मैंने ड्रॉ किया हूँ आपको समझाने के लिए, खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ अभी. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल एस पी एन, वो भी क्या हो जाएगा, थीटा. चलो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. उसी तरह यहाँ पे जो एंगल हो रहा है, अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये एंगल है, उससे हम अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं, और ये सामने वाला एंगल है उससे बोल देता हूँ बीटा. ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं एस ओ एन. ये यहाँ से एस ओ एन, तो यहाँ पे एस ओ एन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फ़ा. हमारे लिए कौन सा एंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ अल्फ़ा. ठीक है, चलो, अब अल्फ़ा की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए, एस एन इज परपेंडिकुलर टू द एन पी और पी एन. ठीक है, यहाँ पे वो परपेंडिकुलर है पी एन के साथ. तो यहाँ पे एक ट्राइंगल मिलेगा, कौन सा, वो देखिए, ट्राइंगल ओ एन एस. ट्राइंगल ओ एन एस, इसे रेड से दिखा देता हूँ, मतलब पूरा आपको समझ में आ जाएगा. ये वाला. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 90 हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ एस स्क्वायर, ये वाला, ये हाइपो, उसके बाद एस एन प्लस ओ एन, ओ एस स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर. ठीक है, अभी सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि हमें जो एस एन, यहाँ पे एस एन ये, ठीक है, एस एन और ये एस पी दिया हुआ है, वो हमारे लिए बी हो जाएगा. लेकिन एस एन के लिए क्या लिखेंगे, कुछ दिया नहीं है, सब हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ओ एन बी. चलो, उसी तरह ओ एन क्या है, ओ एन मीन्स यहाँ से यहाँ तक, तो ओ एन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन की जगह पे ओ पी प्लस पी एन. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी एन. किसकी जगह पे, ओ एन की जगह, ये पूरा आ जाएगा ओ एन में.
वहाँ पे क्या है OP प्लस PN होल स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। अभी भी हमारे पास PN नहीं है, ठीक है, PN भी डिफाइन करना है, उसके साथ साथ SN भी डिफाइन करना है। तो हम पहले OA और PN डिफाइन करेंगे। इससे अभी मैं ऐसे यहाँ पे रहने देता हूँ। चलो हम यहाँ पे ट्राइंगल देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्योंकि हमारे पास जो PN डिफाइन करना तो यही ट्राइंगल में आएगा, SN डिफाइन करना तो यही ट्राइंगल में। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे ट्राइंगल SNP, वहाँ पे n हमारा 90 है और थीटा यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ से पहले थीटा यहाँ पे, ये देखिए थीटा यहाँ पे है, तो हम यहाँ से cos थीटा डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन एबल टू डिफाइन द cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड ये वाला हो जाएगा, वो है हमारे लिए PN डिवाइड बाय हाइपो। हाइपो क्या है, ये वेक्टर B तो ये भी वेक्टर B, और ये वेक्टर A तो ये भी वेक्टर A, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। चलो तो PN cos थीटा इज इक्वल टू PN और हाइपो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा SP। हमें PN चाहिए, PN इज इक्वल टू SP cos थीटा, वेयर द SP हमारे लिए क्या है, SP ऑलरेडी लिखा हुआ है वेक्टर B, तो वेक्टर B cos थीटा। PN क्या हमें वैल्यू मिल गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ है, यहीं से ही साइन थीटा। चलो साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज अपोजिट साइड। अपोजिट साइड माने ये SN डिवाइड बाय ये हाइपो हमारे लिए जो है SP। चलो यहाँ पे सेम थिंग SN इज इक्वल टू SP साइन थीटा, ठीक है। चलो SP क्या है यहाँ पे, वही सेम चीज़ SP यहाँ पे हमारे B वेक्टर B साइन थीटा। यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई, यही दो वैल्यू की हम यूज़ करेंगे अपना इक्वेशन जो बचा था, इट्स मेक एन इक्वेशन नंबर 1। चलो तो यहाँ पे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, OS स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पूरा लिख लेता हूँ, OP प्लस PN होल स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। चलो OP क्या है हमारे लिए, OP यानी वेक्टर A, ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस PN क्या मिला हमें, PN मिला हमें B cos थीटा होल स्क्वायर, और SN की जगह क्या मिला, B साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर B साइन थीटा होल स्क्वायर, वेक्टर। चलो अभी इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करो तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारा जो आता है वही A प्लस B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जब छोटे थे तब से पढ़ते आते हैं सर, वही फॉर्मूला, हाँ वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसी तरह यहाँ पे भी B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो दोनों में B स्क्वायर कॉमन निकल आ जाएगा, ये लिखो A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, उसे इसी तरह लिखो, इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो हमें ये पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर पता है हमें, वो हो जाएगा 1, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। जब भी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा देन वी गेट व्हाट, वी गेट A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, ठीक है। OS माने ये वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर R, तो यहाँ पे R स्क्वायर, तो R की जगह हम क्या लिख सकेंगे अब, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, ठीक है। मेक एन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। रिजल्टेंट डिफाइन करना था, क्वेश्चन में पढ़िए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। लेकिन अभी इसे इन टर्म्स ऑफ थीटा मीन्स एंगल के टर्म्स में हमें डिफाइन करना है। चलो एंगल्स के टर्म में डिफाइन करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। नाउ वी आर कंसिडरिंग द ट्राइंगल OSN, वो पहले भी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं।
ONS बोला था, यहाँ पर OSN बोला है, फ़र्क कुछ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम जो हमारा एंगल है O, वो उसका एंगल है अल्फ़ा, तो उसके वजह से साइन अल्फ़ा, देखिए साइन अल्फ़ा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड माने ये SN डिवाइड बाय दिस थिंग, ठीक है। चलो SN डिवाइड बाय ON साइन अल्फ़ा ट्राइंगल OSN, तो ट्राइंगल साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू SN अपॉन OS, ठीक है, SN अपॉन OF हाइपो। चलो तो यहाँ से हम क्या डिफाइन करेंगे, SN इज इक्वल टू OS साइन अल्फ़ा, एंड एज वी नो दैट OS मीन्स दिस थिंग विच इज R, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, SN इज इक्वल टू R साइन अल्फ़ा, ठीक है। इससे थोड़ा मार्क करके रखता हूँ, यहाँ पे नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। चलो उसी तरह वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल PSN वो पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने SN इज इक्वल टू, चलो तो यहाँ से हमें डिफाइन करना है साइन थीटा इज इक्वल टू SN डिवाइड बाई PS और SP, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू SN डिवाइड बाई SP। हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ SN, यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो SN इज इक्वल टू SP और PS साइन थीटा, ठीक है, वो क्या हमारे लिए वेक्टर B साइन थीटा। चलो इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो, ये भी SN, ये भी SN, ये दोनों को मिलाना है हमें, चलो संगम करवा देते हैं। तो ये दोनों को, ये इक्वेशन फ्रॉम दैट यू कैन राइट R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा, ओके। तो ये साइन थीटा यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, R साइन थीटा इज इक्वल टू B साइन अल्फा, मेक एन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट द अनदर इक्वेशन फ्रॉम इट। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से अब अभी हमारे पास यहाँ पे बीटा भी है, चलो तो उसके लिए चलो अब आगे देखते हैं, दूसरे पेज में लेके आ गया हूँ। तो यहाँ से समझ लीजिए ये अल्फ़ा और ये बीटा है, तो P से यहाँ एक दो पार्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ 90, इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ M। तो यहाँ पे एक नया ट्राइंगल बन जाएगा PMS, ठीक है, कौन सा वाला PMS, तो यहाँ पे भी 90 है, तो उसके लिए लिखेंगे ट्राइंगल PMS, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल PMS, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम बीटा डिफाइन कर सकते हैं, ओके। ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम बीटा है, तो बीटा के लिए हम डिफाइन करेंगे साइन बीटा। साइन बीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, ये माने ये वाला साइड MP, और हाइपो ये हो जाएगा क्योंकि 90 के सामने वाला, तो ये हो जाएगा SP, ठीक है, वो हमारे लिए वेक्टर B है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं MP इज इक्वल टू SP साइन बीटा, ओके। चलो अब हमें पता है कि SP क्या है, SP हमारे पास बीटा है, साइन B हो गया, MP इज इक्वल टू साइन बीटा। सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगा देता हूँ, जो लास्ट टाइम ने हमने किया था उसी तरह। चलो यहाँ पे वो मिल गया। अब यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल है, उसके सामने वाला वो ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। वो ट्राइंगल कौन सा है, OMP, ट्राइंगल OMP, ये वाला, ये इधर अनदर साइड वाला, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो वही सेम चीज़ साइन अल्फ़ा लगाएंगे। सामने वाला क्या हो जाएगा MP डिवाइड बाय हाइपो कौन सा है उसका, ये वाला OP, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपो हो जाएगा OP, तो ये हो जाएगा MP इज इक्वल टू OP साइन अल्फ़ा। इसे भी सिर्फ मार्क कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन हो जाएगी, MP दोनों में MP है, मध्य प्रदेश घूमेंगे हम। चलो मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट हो जाए तो उसके लिए हाई बोल देता हूँ। चलो दोनों MP
इक्वेशन को कंपेयरिंग द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन कंपेयर करेंगे। चलो मैंने यहाँ पहले से लिख लिया हुआ है दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यहाँ पे कंपेयर करने के बाद ये देखिए बी साइन बीटा यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से ए साइन अल्फा लिख लिया, ठीक है। चलो अब इसे देखिए, ये बीटा के डिवाइड में ये साइन अल्फा लिख सकते हैं और ये ए के डिवाइड में साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे यहाँ लेके आ गया और इसे यहाँ लेके आ गया, तो ये हो गया हमारा बी साइन अल्फा और ये साइन बीटा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। चलो कंपेयर करना है सिर्फ कौन सा वाला इक्वेशन। ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन 3, ये देखिए, ये लास्ट में देखा था आर साइन थीटा एंड बी साइन अल्फा। तो यहाँ पे भी बी साइन अल्फा, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज द बी साइन अल्फा, ये दोनों सेम हो गया, तो इसके इक्वल में ए साइन बीटा। तो पहले ये लिख लीजिए आर साइन थीटा मैंने लिख लिया, उसके बाद बी साइन अल्फा वो भी लिख लिया, ए बी साइन अल्फा ये तो आ ही गया ऑलरेडी, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे ए साइन बीटा। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इट इज़ नॉन एज अ रूल ऑफ साइन। करना ही कुछ नहीं है, यही दो इक्वेशन जो हमारे दो इक्वेशन मिले वही इसे कंपेयर करके मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। उसमें से मुझे साइन अल्फा डिफाइन करना है, तो साइन अल्फा डिफाइन करने के लिए मैं करूँगा क्या, ए साइन अल्फा को ऊपर लेके जाऊँगा, ये मीन्स यहाँ लेके आऊँगा, बी के डिवाइड में आर और साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई, ओके। अब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अब आएगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूरे यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर करना है, ओ एन एस मीन्स अल्फा एंगल वाला, यहाँ पे जो आ जाएगा ओ इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे देख सकते हैं आप ओ एस एन, ये पूरा मैंने डार्क कर दिया है। तो ये सब, ये बीच वाला जो भी समझा है उसे भी भूल जाइए। अब यहाँ से मुझे टेन अल्फा लिखना है, क्या लिखना है, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन अल्फा, अल्फा के ये सामने वाला साइड विच इज एस एन, ठीक है, डिवाइड बाय ये एस एन डिवाइड बाय ओ एन, ठीक है। ओ एन हमें पता है कि ओ एन में क्या आ जाएगा, ओ एन में आता है ओ पी प्लस पी एन, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन की जगह एस एन, ओ एन में जगह लिखेंगे ओ पी प्लस पी एन। ये ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, वेयर द एस एन इज इक्वल टू, चलो एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा। उसी तरह ओ पी ये वाला वो है वेक्टर ए, ओ पी ये वाला वेक्टर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए प्लस पी एन। चलो यहाँ पे पी एन भी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, पी एन ये रहा हमारा पी एन, क्या है, पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस थीटा। सो सिंपली टेन अल्फा का जो फॉर्मूला हमें मिला वो क्या है, टेन अल्फा यहाँ लिख देता हूँ वापस, इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बाय और परचेज जेई नीट बुक्स मैंने सजेशन में डाल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छी लगे तो परचेस कीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द जेई नीट प्रिपरेशन। थैंक यू, टेक केयर।